जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था कि इन सारे स्टैचूज ने जिन्बू को चारों तरफ से घेर लिया था और उसकी बुरी हालत कर दी थी और उसको बुरी तरह से घायल कर दिया था। लास्ट में जिन्बू सिर्फ यही कहता है कि काश उसको एक और मौका मिलता, जिसके बाद उसके सामने एक डिस्प्ले दिखाई जाती है जिसमें उसको एक प्लेयर बनने का ऑप्शन मिलता है और उस विंडो पर यस क्लिक होते ही ये दिखाई देता है कि कांग्रेचुलेशंस, आप एक प्लेयर बन चुके हो। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया एडवेंचर बिना किसी देरी के। तो यार एपिसोड की शुरुआत में जिन्बू, जो कि बुरी तरह से घायल हो चुका था, वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है और उसके हाथ और पैर जो कि कट चुके थे वो पूरी तरह से सही सलामत होते हैं। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, यहाँ हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम के 2 बंदे आते हैं, जिसमें से एक का नाम वू जेंजुक और दूसरे का नाम कैंग होता है। तो जिन्बू उन लोगों से पूछता है कि आप लोगों को मुझसे क्या काम है। इस पर कैंग कहता है कि तुम यहाँ पर बेहोशी की हालत में 3 दिन से पड़े हुए थे। जिसके बाद जिन्बू मिस्टर सोंग और जूही के बारे में पूछता है, जो कि दोनों बिल्कुल सही सलामत होते हैं। लेकिन मिस्टर सोंग ने अपना एक हाथ खो दिया है, जिसकी वजह से अब वो हंटर नहीं रह सकते और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। और दूसरी तरफ हम वही बात करें ली और जूही की, तो वो ट्रोमाटाइज हो चुके हैं बुरी तरह से और उनकी थेरेपी चल रही है। उनकी कंडीशन को देखकर यही लगता है कि अब वो फिर से हंटर नहीं बन पाएंगी। जिंजुल बताता है कि सिर्फ 6 लोग जिंदा बचे हैं उस डबल डंजन से जिससे तुम लोगों का सामना हुआ था। एक हंटर की जॉब सच में बहुत खतरनाक होती है, लेकिन फिर भी जब वहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड पहुंची तो उन लोगों को कोई दूसरा डंजन नहीं मिला सिवाय तुम्हारे। रिपोर्ट्स के हिसाब से जो भी स्टैचूज की बात हुई थी और जो भी डेड बॉडीज की बात हुई थी, उन्हें वहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं मिला। अगर रिपोर्ट्स में थोड़ी भी फेरबदल होती और हमें थोड़ा सा भी शक होता तो हम तुम्हारे ही अगेंस्ट एक्शन लेते, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा क्योंकि सभी लोग सेम बातें बोल रहे हैं और तुम लोगों में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन सांग जिन्बू, तुम्हें एक और बार अवेकनिंग महसूस हुई, क्यों है ना? जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया है कि एक इंसान सिर्फ एक ही बार अवेकन हो सकता है और उसी वक्त उसकी पावर्स का पता लगता है और उसके बाद उसकी पावर्स को बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे केस हुए हैं जिसमें एक से ज्यादा बार अवेकनिंग हुई है और इससे इंसान ए रैंक इवन एक एस रैंक तक का हंटर बन सकता है, जिसको सुनकर जिन्बू बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। और ये लोग भी अपने साथ एक माना स्टोन लाए होते हैं जिससे हंटर की ताकत का पता चलता है। लेकिन मीटर में जिन्बू की पावर सिर्फ 10 ही आती है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते सिर्फ यही बात कर रहे होते हैं कि ई लेवल के हंटर की भी पावर 70 से ऊपर होती है। लेकिन 2 बार अवेकन होने के बाद भी जिन्बू की पावर सिर्फ 10 ही आ रही है। जिनजुन कहता है कि वो डंजन तो अब बंद हो चुका है, अब हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। लेकिन ये बंदा इतनी कम पावर के साथ जिंदा कैसे बच गया? और दूसरी तरफ जिन्बू देखता है कि उसके सामने एक वैसी ही विंडो खुली हुई होती है जिसके अंदर कुछ अनसीन मैसेजेस होते हैं जिसको उन्हें पढ़ना होता है, लेकिन वे उस विंडो को टच नहीं कर पाता। और उसको याद आता है कि वैसा ही डिस्प्ले उसने पहले भी देख रखा है और उससे पहले कि वो कुछ कर पाता वहाँ उसकी सिस्टर जिना आ जाती है और वो उसको डांटती है कि वे हमेशा ही अपना ध्यान नहीं रखता और किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाता है और लोगों की उतनी वाट नहीं लगती जितनी जिन्बू की लगती है। और जिना कहती है कि अगर तुम इसी तरह इतनी मुसीबत भरे काम करते रहोगे तो वो अपना स्कूल छोड़ देगी और कोई जॉब कर लेगी जिससे उसे इस खतरनाक काम को नहीं करना पड़े। तभी जिन्बू बोलता है कि वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें ये डिस्प्ले दिखाई दे रही है? जिस पर जिन्हा बोलती है कि क्या, कौन सी स्क्रीन? जिस पर जिन्बू जिन्हा से कुछ गेम्स के बारे में पूछता है और पूछता है कि इन मैसेजेस को कैसे पढ़ना है। जिन्बू मैसेजेस को पढ़ता है और उन पर लिखा होता है कि तुम अब एक प्लेयर बन चुके हो और डेली क्वेस्ट में आज तुम्हारा मिशन है कि तुम्हें आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी। और ये देखकर जिन्हा समझ जाती है कि जिन्बू बिल्कुल सही सलामत है और अब उसे वहाँ से निकलना होगा और वो वहाँ से चली जाती है। जिन्बू के सामने बहुत सारी विंडोज खुल जाती हैं जिन पर लिखा होता है कि ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। अगर तुम कोई टास्क नहीं कर पाते हो तो तुम्हें उसकी पेनल्टी मिलेगी और तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं। यहाँ कुछ मिशंस होते हैं जैसे कि 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग। भाई या तो साइतामा की याद दिला रहे हो से। खैर, अगर तुम इन टास्क को नहीं कर पाते तो तुम्हें इसकी पेनल्टी भी मिलेगी। और यहाँ पर एक टाइमर भी चला हुआ होता है, लेकिन स्टार्टिंग में जिन्बू इसको इग्नोर कर देता है। वहाँ दूसरी तरफ जिनजुक प्रेसिडेंट गो से बात करते हुए कहता है कि उसे नहीं लगता है कि जिन्बू की कोई दूसरी अवेकनिंग हुई है और प्रेसिडेंट को कहता है कि हम खुशकिस्मत हैं कि डंजन ब्रेक नहीं हुआ और ये पिछले वाले केस की
तरह नहीं है, तो हम इसे एक स्पेशल केस में डाल सकते हैं। अगले सीन में हमें जोंग इन का सीन दिखाया जाता है और वो यही कहता है कि मिस चाम, मैं ये चाहता हूँ कि अगले बी रैंक की रेड में तुम एक इंस्ट्रक्टर की तरह जाओ। तो मिस चाम यही कहती है कि वे एज इंस्ट्रक्टर नहीं जा सकती, उसे ये सब नहीं आता है। तो मिस्टर जोंग इन कहता है कि हम इस तरह से नए रिक्रूट्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं और ये वाला टास्क उनका एक टेस्ट की तरह होगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे लड़ती हो तुम्हें वैसे ही लड़ना है, बस वो लोग तुम्हें देखकर कुछ थोड़ा सा सीख लेंगे। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। हंटर गिल्ड इस देश की 5 सबसे बड़ी गिल्डों में से एक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए हम एक इंडिविजुअल की पावर्स को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उनके एक्सपीरियंस को तो बढ़ा ही सकते हैं, है कि नहीं? और जब भी वो टाइम आएगा तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। और तभी एक और गेट खुल जाता है, वो भी सड़क के बीचों बीच। और दूसरी तरफ जिन्बू के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के टास्क को पूरा करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी होती है और उस पर लिखा हुआ आता है कि अब तुम्हें उसकी पेनल्टी मिलेगी। और तभी वहाँ पर जमीन हिलने लगती है और जिन्बू एकदम से ही किसी और दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान होता है और मिट्टी होती है और उसके पीछे एक बड़ा सा और खतरनाक सा मॉन्स्टर होता है। हमें विंडो में दिखाया जाता है कि ये उसका एक पेनल्टी क्वेस्ट है, यानी कि ये उसकी टास्क ना करने की पेनल्टी है और उसका जो पेनल्टी कॉल है वो है 4 घंटे तक जिंदा रहना। इधर नर्सेज आती हैं और देखती हैं कि जिन्बू तो अपने कमरे में है ही नहीं और दूसरी तरफ जिन्बू अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। जिन्बू की हालत टाइट हो चुकी होती है मॉन्स्टर से भागते भागते और दूसरी तरफ उसे नर्सेज ढूंढ रही होती हैं। उसकी हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी होती है और जैसे तैसे 4 घंटे वो सर्वाइव कर लेता है और उसका क्वेस्ट खत्म हो जाता है और उसका उसे रिवॉर्ड भी मिलता है। दूसरी सुबह जिन्बू समझ जाता है कि वे इस चीज को हल्के में नहीं ले सकता और ताकतवर बनने के लिए उसे ये सारे टास्क पूरे करने होंगे और सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स करनी होंगी। और दूसरी ओर जूही को कांटेक्ट किया जाता है और बताया जाता है कि एक डी रैंक का गेट ओपन हो गया है और वहाँ पर उसकी जरूरत है। और ये भी बताया जाता है कि संग जिन्बू अपनी नींद से जाग चुका है। ये सुनकर जूही बहुत खुश होती है और हॉस्पिटल पहुँच जाती है जिन्बू को देखने के लिए अपने हाथों में फ्लावर्स लेके। लेकिन वहाँ पर वो देखती है कि कुछ नर्सेज देख रही हैं कि जिन्बू लगा हुआ है प्रैक्टिस करने में और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में। उसे डिस्चार्ज हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो लगा हुआ है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में और उसे ये बात समझ आ चुकी है कि ये विंडो एकदम असली है और अगर उसे स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे ये सारे टास्क पूरे करने होंगे। और ये विंडोज को उसके खुद के स्टैट्स दिखाता है और इसी के साथ उसको 3 तरह के रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। पहला है फुल रिकवरी, जिसके बाद उसकी सारी थकान गायब हो जाती है और वे पूरी तरह से रिकवर हो जाता है, एक तरह से वो फुली रिचार्ज हो जाता है। दूसरा रिवार्ड है एबिलिटी पॉइंट, जिसको वो अपने हिसाब से यूज कर सकता है और बांट सकता है, जिनको वो यूज कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में ताकि वे और ज्यादा ताकतवर हो सके। और उसके अलावा उसको एक मिस्ट्री बॉक्स भी मिलता है जिसमें अक्सर उसे बैंडेजेस ही मिलती है, लेकिन आज उसको एक मैजिकल की मिली है। इस चाबी की मदद से वो इंस्टेंट एक जंक्शन में टेलीपोर्ट हो सकता है जो कि एब्जोंग सबस्टेशन के ऊपर बना हुआ है, जो कि अभी एक एब्जोंग सबस्टेशन के ऊपर बना हुआ है। ये सब भी उसकी प्रैक्टिस के लिए ही है ताकि वे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। और यहाँ न्यूज पे दिखाया जाता है कि कुछ डी रैंक के गेट्स ओपन हुए हैं इन लोकेशंस के ऊपर और एक सी रैंक का गेट भी ओपन हुआ है। यहाँ पर जिन्बू अपनी मोम से मिलने के लिए आया हुआ होता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसकी माँ उठ नहीं रही होती है और जिन्बू और जिन्हा दोनों अपनी मोम को लेकर हॉस्पिटल आते हैं और डॉक्टर इन लोगों को कहते हैं कि ये एक इटर्नल स्लीप डिजीज है जिसे कि ये लोग अंतिम आराम भी कह सकते हैं और ये तभी आई थी जब ये गेट्स भी आना स्टार्ट हुए थे और ये डिजीज 10,000 लोगों में से एक को होती है और ऐसा माना जाता है कि ये माना एनर्जी की वजह से होती है। और उसके बाद जिन्बू डिसाइड करता है कि अपनी मोम के इलाज के लिए वे अपनी पूरी जान लगा देगा और वे डिसाइड करता है कि वे अब एक हंटर बनेगा, लेकिन हंटर बनने के बाद भी वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और एक कमजोर हंटर बनकर रह जाता है जो न ज्यादा पैसे कमा सकता है। लेकिन अब देखा जाए तो जिन्बू दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब जिन्बू हैब्जियम स्टेशन के गेट नंबर 2 पर आता है उस चाबी को इस्तेमाल करने के लिए। वो जानता है कि वो जब भी चाहे उस जंक्शन में जा सकता है। उसके बाद वे गेट को ओपन कर देता है और अंदर चला जाता है। जंक्शन के अंदर जाते ही जिन्बू समझ जाता है कि अब वे एक अलग डायमेंशन में जा चुका है और जंक्शन का गेट खुद व खुद बंद हो जाता है और वे समझ जाता है कि अब वे जब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक वे इस जंक्शन के बॉस को हरा ना दे, या तो वे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन जिन्बू सोचता है कि आज तक तो वे एक डंजन में अकेला कभी गया तक नहीं है और एक नॉर्मल बीच तक को नहीं हराया है, तो वे एक डंजन के बॉस को अकेला कैसे हराएगा। तभी उसके सामने 3 गोब्लिन्स आ जाते हैं, लेकिन वे याद करता है कि एक गोब्लिन ने तो उसकी जान तक ले ली थी, लेकिन फिर उसके बाद वे उनसे लड़ने की कोशिश करता है। तभी सरप्राइजिंगली थोड़ी मेहनत के बाद वे इन तीनों गोब्लिन को मार
मार गिराता है और वे समझ जाता है कि अब वे ताकतवर हो चुका है। तभी एक वुल्फ टाइप का मॉन्स्टर पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। उस वुल्फ के दांत लोहे के होते हैं और वे जिन्वू के नाइफ को काट भी देता है और वे जिन्वू के गाल के ऊपर एक खरोंच भी लगा देता है। तभी जिन्वू को याद आता है कि उसके पास कोई हीलर नहीं है, तो उसको उससे बचकर रहना होगा, नहीं तो जिन्वू का खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। तभी ये वुल्फ आगे बढ़ता है फिर से जिन्वू पर हमला करने के लिए और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये एपिसोड, कमेंट कर जरूर बताइए। और क्या होगा अगले एपिसोड में, क्या ये वुल्फ जिन्वू को मार डालेगा और क्या हमें पता लगेगा कि जिन्वू की पावर कितनी बढ़ गई है और क्या जिन्वू इस डंजन बॉस को मार भी पाएगा और इस डंजन से बाहर आ भी पाएगा। ये सब देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।